नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी द्वारा पीएन की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, अंग्रेज अधिकारी जेटी ब्लंट को बस्तर में प्रवेश से रोकने के लिए कौन सा विद्रोह हुआ था। ये काफ़ी चर्चित विद्रोह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपालपट्टनम संघर्ष। भोपालपट्टनम संघर्ष ये बस्तर क्षेत्र में हुआ था, वहाँ के आदिवासियों और जेटी ब्लंट के विरुद्ध। और कब हुआ था तो 1795 में। ये डेट भी आपको याद रखना है, 1795 में हुआ था। और हलवा विद्रोह जो है ऑप्शन ए में, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी विद्रोह था जो 1774 में हुआ था, 1774 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन दक्कन ट्रेप से निर्मित है। तो दक्कन ट्रेप से निर्मित है ऑप्शन बी, जसपुर सामरिक पाट। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है जो कि 6208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और भूगर्भित बनावट जो है वो दक्कन ट्रेप है। उड़ीसा के राजा ने किन्हें रथपति की उपाधि दी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव जो है इन्होंने ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो बस्तर और जगदलपुर क्षेत्र है वहाँ पर रथ यात्रा निकाला था, जिसे गोचा पर्व के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने नमक कानून तोड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्होंने रायपुर में सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। कलचुरियों के प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व प्रबंधक को किस नाम से जाना जाता था। तो जाना जाता था ऑप्शन बी, महाप्रमात्र। महाप्रमात्र के नाम से जाना जाता था। रीलो गीत किस अवसर पर किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विवाह के अवसर पर। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से भारतीय संघ के कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो ये घिरा हुआ है 7 राज्यों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 7 राज्य। तो कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है तो उड़ीसा के साथ। और उड़ीसा के साथ कुल कितने ज़िले मिले हुए हैं तो आप कहेंगे कुल 8 जिले। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो खैरागढ़ के जो राजा थे लक्ष्मी निधि राय, उनके दरबारी कवि या चरण कवि कह सकते हैं, दलपत राम राव ने इनकी एक रचना थी खूब तमाशा, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। किसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल है वो महानदी बेसिन को कहा जाता है। महानदी जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, इसे ही हृदय स्थल कहा जाता है। मांड नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो ये मेन पार्ट से हुआ है। सरगुजा जिले के जो मेन पार्ट है वहाँ से मांड नदी का उद्गम हुआ है। एक प्रश्न और बनता है मेन पार्ट को लेकर कि यहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों को कब बसाया गया था। तो 1962 में बसाया गया था। और मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। निम्न में से किस नदी के जल में सोने के कण पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा सबरी नदी। सबरी नदी जो है इसमें सोने के कण पाया जाता है और इसका प्राचीन नाम जो है वो कोलाब नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। और सबरी नदी जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 173 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। कोरापुट उड़ीसा से निकला हुआ है तो कुल लंबाई 173 किलोमीटर है। इसके जो बालू है उसमें सोने के कण पाए गए हैं। और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौ परिवहन क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की खनिजों का व्यावसायिक खनन एवं विपणन किया जाता है।
तो छत्तीसगढ़ में कुल खनिज जो है 28 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है व्यावसायिक खनन और विपणन, तो व्यावसायिक तौर पर 20 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में उर्वरक निर्माण कारखाना कितने हैं? तो ये है 2, एक है बिलासपुर और दूसरा है दुर्ग में। भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था भिलाई संयंत्र इस्पात संयंत्र का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में अख्ती का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अख्ती का त्यौहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पुतला पुत्री विवाह किया जाता है, मतलब पुतला और पुतली का जो विवाह किया जाता है। और कब किया जाता है? तो बैसाख शुक्ल तृतीय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बैसाख शुक्ल तृतीय में। महाभारतकालीन मोर ध्वज तथा ताम्र ध्वज के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो ये आरंग से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन डी आरंग से। कबीर पंथ के गुरु धर्मदास के पुत्र चूड़ामन की समाधि है, तो ये कुदुरमल, जो कि कोरबा जिला में पड़ता है कुदुरमल, वहाँ पर चूड़ामन की समाधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुदुरमल कोरबा जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्र संरक्षित स्मारकों में कांठी देउल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कांठी देउल मंदिर ये बिलासपुर में है। ऑप्शन बी बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था महासमुंद में, और ये 9 बार लगातार छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद रहे। किसने सरस्वती पत्रिका एवं महाकौशल पत्रिका का संपादन किया था? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी।